उसी समय परमात्मा के भीतर में प्रकाश का सूर्य उदित हो गया और उसी समय उसी पर परमात्मा को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की उत्पत्ति हो गई। परमात्मा केवल ही बन गए। अब वो देखने लगे, चारों जगत को देखने लगे, जगत की पर्यायों को देखने लगे, चारों ओर उनकी दृष्टि फैल गई। स्वयं का आत्मज्ञान उन्होंने उपलब्ध कर लिया। उनके अपने ही भीतर था, केवल कर्मों की श्रृंखला ऊपर थी, टूट गई, भीतर से ज्ञान प्रकट हो गया। ध्यान रहे, हमारा भी लक्ष्य वही है, वही हमारा उद्देश्य है। यदि कर्मों की सत्ता के सामने हम समता के अस्त्र से लड़ेंगे तो धीरे धीरे हमारे सारे कर्म पतरे बन जाएंगे, तो चीखने हैं वो समाप्त हो जाएंगे और भीतर का ज्ञान हमारे हाथ में आ जाएगा। परमात्मा की एक बने, देशना दी, संवत्सर की रचना हुई, देव आए, देवियां आई, मनुष्य कोई उपस्थित नहीं था और परमात्मा की देशना खाली हुई। रास्ते में परमात्मा विचार कर गए। विचार करने के बाद में दूसरे स्थान पर संवत्सर लगा, ऐसे स्थान पर संवत्सर लगा, पास ही में यज्ञ वगैरह हो रहा था। ब्राह्मण लोग, पंडित लोग बैठ करके बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उस समय में देव देवियां आकाश में से होकर के परमात्मा के संवत्सर में जाने लगे। इंद्रभूति ने मन में विचार किया कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ और मेरे यज्ञ को देखने के लिए सारे देव देवियां यहाँ पर उपस्थित हो रही है। प्रसन्नता छा गई, लेकिन जब आगे से निकल जाते विचार किया कि ये क्या मामला। सुना लोगों से कि एक कोई आया हुआ है, कोई ऐसा बाबा, देव देवियां वहीं पर जा रहे हैं, बड़ा हाथ लगा है, बड़ा शानदार उनका संवत्सर है। चांदी का ओर, सोने के कांगुरे, सोने का ओर, रत्नों के कांगुरे, रत्नों का ओर, मणियों के कांगुरे, इस तरह का अद्भुत संवत्सर वहां पर लगा है। देव देवियां वहां पर उपस्थित हैं। इंद्रभूति के मन में दो तरह के विचार आए। पहला विचार तो स्वयं के अपमान का आया कि अरे मेरे होते हुए मैं अपने आप को सर्वज्ञ मानता हूँ, सारी जनता, आसपास की जनता मुझे सर्वज्ञ मानती है और कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ घोषित करे, ये हो नहीं सकता। मैं अभी जाता हूँ और जाकर के उसका इंद्रजाल तोड़ता हूँ, जाकर के उसे हराता हूँ और अपने ज्ञान की प्रतिष्ठा करता हूँ, अपने सर्वज्ञत्व की प्रतिष्ठा करता हूँ। वहां से वो रवाना हुआ, अपने शिष्यों को साथ में लेकर के रवाना हुआ। परमात्मा के पास में धीरे धीरे जाने लगा। परमात्मा की आवाज उसके कानों में पहुंचने लगी। उसी आवाज ने पहले ही क्षण में उसके भीतर को संशय से भर दिया। उसने विचार किया कि आवाज में क्या माधुर्य है, आवाज में क्या गंभीरता है। निश्चित रूप से ये कोई इंद्रजाल या नहीं लगता, वो लगता है ये वास्तव में सर्वज्ञ है। जो सर्वज्ञ नहीं है वो जान सकता है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। भाई अपनी बात तो स्वयं जानता ही है, मैं खुद क्या हूँ वो मैं तो जानता ही हूँ। मेरे व्यवहार से दूसरे भले कोई भी निर्णय करे, मगर मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, किस प्रकार का हूँ। इंद्रभूति जानता था कि लोग मुझे सर्वज्ञ मानते हैं, मगर मैं तो सर्वज्ञ नहीं। मैं तो स्वयं प्रश्नों से घिरा हूँ, समस्याओं से घिरा हूँ। लोगों को भले मैं कुछ भी जवाब दूं, मगर मेरे भीतर में तो प्रश्नों का सर्व ओंकार मार करके खड़ा है। विचार किया कि यदि ये वास्तव में सर्वज्ञ हुए तो आज मुझे सर्वज्ञ मिल जाएंगे। मैं इनके चरणों में लौट जाऊंगा और मैं इनका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। ये ज्ञान की पहचान। ज्ञान रहे, ज्ञान अहंकार को तो जन्म स्वाभाविक रूप से हो सकता है कि दे दे, ज्ञान के कारण अहंकार तो आ जाए, लेकिन ज्ञान के कारण से इस प्रकार की सरलता भी यदि भीतर में आ जाए तो वह ज्ञान भी हमारे भीतर के ज्ञान प्राप्ति का निमित्त बन जाए। इंद्रभूति चला जा रहा था, संवत्सर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। भीतर ही भीतर उथल पुथल मची हुई थी। विचार कर रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आया। अब आप सुनी परमात्मा की, प्रभावित हो गया। उसने विचार किया कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। व्यर्थ में मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर मेरी हंसी उड़ेगी, मुझे ये जान जाएंगे, ये पहचान जाएंगे, यहाँ पर मैं हार जाऊंगा। सारे लोगों में जो मेरी प्रतिष्ठा है वह धूल में मिल जाएगी। आप सोचे कि मन के भीतर में विचारों का बल्ब किस तरह से उठ रहा था। पल भर में विचार ऐसे आ रहे थे और पल भर में वो विचार कर रहा था मैं जाऊंगा, अरे मैं विद्वान व्यक्ति हूँ, वेदों का जानकार हूँ, जाकर के अभी हराऊंगा, शास्त्रार्थ में इसे हराऊंगा, तर्क के द्वारा हरा दूंगा और अपने सर्वज्ञत्व की प्रतिष्ठा करूंगा। तीसरे पल दो तरह के विचार, एक तो अहंकार के विचार, एक हीन भाव के विचार और तीसरी और सरल भाव के विचार। तीनों भाव एक साथ उधर हो रहे थे भीतर में। विचार करना था कि यदि वास्तव में सर्वज्ञ हुए, मेरी शंका का निवारण कर दिया तो मैं इनके चरणों में दीक्षित बन जाऊंगा। ये तीसरी तरह का विचार, ये सरलता का विचार था। अहंकार का विचार ये था कि मैं इन्हें हरा दूंगा और हीन भाव का विचार ये था कि मैं यदि हार जाऊंगा तो मेरी हंसी उड़ जाएगी। तीनों तरह की विचारधाराएं भीतर में समान रूप से चल रही थी और आगे बढ़ता जा रहा था। परमात्मा ने उसे देखा, उसे बुलाया, बड़े मीठे शब्द से संबोधित किया कि अरे इंद्रभूति, गौतम सबसे पहले पूछा कि
विचारों की स्पष्टता, ये सारी स्पष्टताएं हो तभी व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है। और इसी कारण सबसे पहला उनका प्रश्नता स्पष्टता के विषय में आगे बढ़ा। परमात्मा ने पूछा, स्पष्टता का परिचय पूछा और इंद्रमुखी ने मन के अंदर विचार किया कि अरे ये तो मेरा नाम भी जानते हैं। अभिमान के विचार आए कि मेरा नाम कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है मेरा नाम, ये भी मेरा नाम जानता है। फिर विचार आया कि ये मेरा नाम भी जानते हैं, हो सकता है मेरे भीतर के प्रश्न को भी जाने। यदि प्रश्न को जान लिया इन्होंने, मैं जान जाऊंगा कि ये सर्वज्ञ है और मैं संकल्प करता हूं कि यदि ये सर्वज्ञ हैं तो मैं इनके चरणों में दीक्षित बन जाऊंगा। ध्यान रहेगा, अपूर्व संकल्प, अपूर्व ये निर्णय बिना सरलता के ये संभव नहीं है। जबकि सरल कभी कभी व्यक्ति ऐसा होता है कि जानता है कि मैं गलत हूं, मगर फिर भी माया के द्वारा, प्रपंच के द्वारा अपनी गलती को भी बिल्कुल छुपा देना चाहता है, अपनी गलती को भी सही साबित कर देना चाहता है। इंद्रपुरी का निर्णय ये नहीं था। परमात्मा के पास में वह पहुंचा, परमात्मा ने उसकी समस्या का समाधान किया और वही दीक्षित बना। इसी तरह से 11 ये गणधर वहां पर पहुंचे अपने अपने शिष्यों को लेकर के। किसी के 500 शिष्यों की संप्रदाय थी और उसी समय में परमात्मा ने 11 गणधरों की स्थापना की। 11 गणधर रचे, त्रिपदी का वक्तव्य दिया, उपन्नैवा दिग्नैवा ध्रुवैवा, इस तरह का वो शाश्वत निर्णय, शाश्वत तत्व है, उसका विवेचन किया कि संसार का हर द्रव्य उत्पन्न होता है, वह विनाशील है और वह कुछ देर स्थिर भी रहता है। सोने के द्वारा, सोने के उदाहरण के द्वारा उन्होंने निर्णय भी समझाया। इस प्रकार के तत्वों का चिंतन वहां पर किया। इस त्रिपदी को सुनकर के गौतम स्वामी ने द्वादश अंग की रचना की। इस प्रकार से परमात्मा ने वैशाख सुदी 10वीं को केवल ज्ञान की प्राप्ति की और वैशाख सुदी 11 को संघ की स्थापना की, गणधरों की स्थापना की। देशना होती इस प्रकार से परमात्मा विचरण कर रहे थे, भक्त जीवों को प्रतिबोध दिए जा रहे थे। गौतम स्वामी दीक्षित हो चले थे। परमात्मा के प्रति उनका बड़ा अनुराग था, बड़ा अपूर्व प्रेम था, अपूर्व उनका मोह था। परमात्मा से वे जरा भी दूर नहीं रह सकते थे। एक बार विचार किया, परमात्मा ने कहा था कि जो अष्टावक्र जाता है, जब शरीर जाता है, साधु जाता है तो चरम शरीर बनता है। विचार करके वो भी अष्टावक्र की ओर निकल चले। पहले पद्धति को पार किया सूर्य की किरणों के सहारे। ध्यान रहे, ये जो सूर्य की किरणें हैं, इन सूर्य की किरणों में बड़ी ऊर्जा छिपी हुई पड़ी है। ये किरणें पुष्कर हैं और इनके सहारे स्वाभाविक रूप से पकड़ करके अगर हमारे भीतर में इस तरह की ऊर्जा हो, इस तरह की क्षमता हो तो इनके सहारे हम पहुंच सकते हैं। आपने देखा रेडियो, कहीं पर भी रेडियो स्टेशन से आवाज प्रसारित होती है और हम यहाँ पर सुन लेते हैं। किस कारण से वो आवाज यहाँ पर आई? वेव्स के सहारे आई, जो लहरें आकाश में फैली हुई है। उन लहरों को अपना वाहन बना करके ये शब्द यहाँ तक पहुंच गए। जब लहरों को वाहन बनाया जा सकता है तो किरणों को भी गौतम स्वामी ने वाहन बना दिया और उनके सहारे चढ़ गए। पहले पद्धति पर चढ़े तो वहां पर 501 तापस बैठे हुए थे, आगे चढ़ने में असमर्थ थे। दूसरे पर भी 501 बैठे थे, तीसरे पर भी 501 बैठे थे। गौतम स्वामी भगवान तो आगे बढ़ गए, वापस तो आए, उनको उन्होंने उपदेश दिया और उसी समय में वो सभी 1503 तापस प्रतिबुद्ध हो गए। उन्हें पालना कराने लगे। वरना गौतम स्वामी भगवंत को खीर थोड़ी सी मिली और उस खीर का पालना कराने लगे। 501 तापस ऐसे थे जिनको गौतम स्वामी को देखते ही, दर्शन करने से ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये भीतर की श्रद्धा की बात है। 501 को खीर बहराते खीर बहराई, खीर पान करते करते उन्हें केवल ज्ञान मिल गया। तो उन सबको लेकर के परमात्मा के समर्पण की ओर चले और 501 ने जो ही देखा, परमात्मा के समर्पण को देखा और उसी समय उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। सभी केवली बन गए 1503 तापस। गौतम स्वामी उन्हें लेकर के, नेता तो गौतम स्वामी थे, उन्होंने उन्हें दीक्षा दी थी। आगे बढ़े, समर्पण के अंदर पहुंचे। 1503 में तो तुरंत परमात्मा की 3 प्रदक्षिणा की और केवली प्रश्ना में चली गए। अलग अलग प्रश्नाएं थी, इधर केवली बैठते थे, इधर कहानी बैठते थे। केवलियों की प्रश्ना में जो ही गए, गौतम स्वामी ने कहा कि अरे मुड़ियों उधर मत जाओ, परमात्मा को वंदना करो और इधर बैठो, वो केवलियों की प्रश्ना है। उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। परमात्मा ने जवाब दिया कि गौतम, तुम ऐसी भाषा का उच्चारण मत करो जिस भाषा से केवलियों की आशाएं होती है। गौतम स्वामी समझ गए, भीतर में सारी बात की बात जान गए कि अरे ये भी केवली बन गए। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं जिन्हें शिक्षा देता हूँ वो केवली बन जाते हैं, परमात्मा मुझे केवल ज्ञान कब होगा, मुझे क्यों नहीं हो रहा? परमात्मा
परमात्मा ने कहा कि केवल ज्ञान तो तुम्हें इसी क्षण बन जाए, बाधक है तुम्हारा मेरे प्रति राग, तुम्हारा मेरे प्रति मोह भाव, वही बाधक बना हुआ है, वही बीच में दीवार बनकर के खड़ा है, तुम्हें इसी क्षण केवल ज्ञान हो जाए। गौतम स्वामी भगवान ने क्या कहा, ये उनका अपूर्व श्रद्धा भाव था, परमात्मा के प्रति अपूर्व भाव था। उन्होंने कहा कि परमात्मा ऐसा केवल ज्ञान जो आपके प्रेम को छोड़ करके मिलता हो, आपके मोह को दिलादली देकर के मिलता हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा केवल ज्ञान। मुझे तो बस यही चाहिए कि मेरे हृदय में आपका निवास हो, मेरे जुबान पर आपका नाम हो, मेरे भीतर में मेरे घट में केवल आपका ही स्मरण हो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका प्रेम मिल जाए, बस केवल ज्ञान, मुझे ऐसा हरगिज नहीं चाहिए। उनके भीतर का ये प्रेम भाव था, उनके भीतर का ये श्रद्धा भाव था। परमात्मा ने जब जाना कि अब मेरे निर्वाण का समय आ गया, गौतम के हृदय में मेरे प्रति बहुत प्रेम है, तो उसे प्रतिबोध के कारण से कि भाई इसे भी केवल ज्ञान हो जाए, उसे भेज दिया एक ब्राह्मण को प्रतिबोध करने के लिए, और को प्रतिबोध देने के लिए गौतम स्वामी गए, और पीछे से परमात्मा का निर्वाण हो गया। परमात्मा का जब निर्वाण होने लगा, उस समय में इंद्र महाराज वगैरह उपस्थित हुए और आकर के निवेदन किया कि परमात्मा थोड़ा सा मेरा निवेदन है, इस समय में इस मुहूर्त में भस्म ग्रह आपकी राशि पर बैठा है, मेरा निवेदन है कि एक पल पहले या पीछे अपना निर्वाण कर दे तो जरा उचित होगा, अन्यथा भस्म ग्रह आपकी राशि पर बैठा है। परमात्मा ने कहा इस प्रकार की बात कभी हो नहीं सकती, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो अपना समय तो घटा सकता है और वह अपना समय बढ़ा सकता है, ऐसा कभी संभव नहीं है। समय अपने हिसाब से काम करता है। ध्यान रहे, हम कभी भी समय की कल्पनाओं में न रहे, समय की कल्पनाओं में न फंसे, जितना समय मिला है उतना ही समय मिला है, उसका पूरा पूरा उपयोग कर ले। कल की आशा पर न जिए, कल के भरोसे पर न जिए, आज जो है बस उसका पूरा पूरा उपयोग स्वयं की आत्मा के लिए कर ले। परमात्मा का तो इधर निर्वाण हुआ, और इधर गौतम स्वामी जो देशना देने के लिए, प्रतिबोध देने के लिए चले गए थे, उन्होंने जब जाना, देव देवियां आई, आकाश के अंदर खूब सारा उजाला हुआ, परमात्मा की अखंड देशना पहले बह रही थी, बरस रही थी, संपूर्ण ऊर्जा जैन परमात्मा की अंतिम देशना के रूप में जाना जाता है, देशना चल रही थी। ये भी उनका करुणा भाव, निर्माण के पहले जरा देखिए कि जगत के प्रति कितना करुणा भाव था। परमात्मा ने जान लिया था कि अब मुझे जाना है, निर्माण का समय आ गया, मैं जितना दे सकूं, जितना लुटा सकूं उतना लुटा, जितना दे सकूं उतना दे दूं, पर घर में कोई विश्राम नहीं किया, और अखंड उनकी देशना चली, 16 प्रहर तक उनकी देशना चली। जरा श्रवण करें, जरा देखें क्या परमात्मा की करुणा थी और क्या लोगों का श्रद्धा भाव था, जिन्होंने एक तक बैठ करके परमात्मा की देशना सुनी होगी, उन्होंने किसी प्रकार की चिंता नहीं की। यह तब स्थिति पैदा होती है जब व्यक्ति के भीतर में तल्लीनता आती है, वही ऊर्जा वाली बात। जब हमारी संपूर्ण ऊर्जा परमात्मा की प्रवचन श्रवण करने में लगती है, तो फिर न भूख का ख्याल रहता है, न प्यास की याद आती है, न और कोई बात आती है। हम तो 1 घंटा भर तक प्रवचन चल जाए, अब ये तो कृष्णों के दिन समझो तो 2-2 घंटे प्रवचन चले, अन्यथा कोई 1 घंटा भी हो जाए, थोड़ा सा भी हो जाए, तो हमारा ध्यान तो घड़ी पर जाए कि नहीं जाए, आपका ध्यान तो बार-बार भाई महाराज अब बस भी करो, हम शर्म के मारे बीच में उठ नहीं सकते, अब आप मंगली सुनाओ तो हम जरा जाए, घंटा भर प्रवचन हो जाए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, और हमारी टांगे कभी बायां घोड़ा ऊंचा होता है, कभी दायां घोड़ा ऊंचा होता है, कभी पांव फैलाते, कभी आकर के उबस्ती खाते हैं, पता नहीं किस किस तरह की हमारी दशा हो जाती। उन शासकों की दशा देखें, उनका श्रद्धा भाव देखें, 16 प्रहर की अखंड देशना चली, कैसा अमृत पान उन्होंने किया होगा। हम तो स्वयं कल्पना करें, मैं तो स्वयं कल्पना करूं कि पता नहीं, हो सकता है मैं स्वयं उस वक्त में बैठा हूं, मेरा जीवात्मा बैठा हो, पूर्व भव की स्मृति नहीं, हमें जाति स्मरण ज्ञान उपलब्ध नहीं, पता नहीं कि मेरी आत्मा भी वहां पर होगी या नहीं। हम कल्पना करें परमात्मा की जब देशना बह रही होगी पावापुरी में, और उस समय में अखंड देशना जब चल रही थी उस उद्यानशाला में, हम भी उस वक्त में बैठे होंगे, परमात्मा की अखंड विस्ता, शब्द वर्षा, भाव वर्षा हमारे भीतर में भी हो रही होगी, किस तरह की उस वक्त की दशा रही होगी। गौतम स्वामी ने जब जाना कि परमात्मा का निर्वाण हो गया, वहां पर दिए जले, कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन, दीपावली का दिन, जब इस तरह का भाव दीपक बुझ गया तो दिव्य दीपक जलाने लगे, और तभी से इस दीपावली का निर्माण हुआ, दीपावली का प्रचलन हुआ। गौतम स्वामी ने जब जाना, आ रहे थे रास्ते में, देखा कि देव देवियां आए, और उनके मुंह से सुना कि परमात्मा का निर्वाण हो गया, और गौतम स्वामी बच्चे की तरह बिलख बिलख करके रोने लग गए, पर उनके हृदय में परमात्मा का विरह सह्य न हो सका।
ध्यान रहे इस प्रकार की वेदना यदि हम सहन करें, हमारे भीतर में वही श्रद्धा भाव उमड़ आए। हमारे पास में परमात्मा का साक्षात स्वरूप तो है नहीं, परमात्मा हमारे सामने नहीं, लेकिन परमात्मा की मुद्रा तो हमारे सामने है, परमात्मा का प्रवचन तो हमारे सामने है, परमात्मा का मंदिर तो हमारे सामने है। हम परमात्मा के मंदिर में जाएं, पहले आने चाहिए खुशियों के आंसू कि आज मैंने परमात्मा के दर्शन किए, पागल हो जाना चाहिए हर्ष के कारण। जब निकल रहे हो तब भी आंसू आने चाहिए, विरह के आंसू आने चाहिए कि क्या करूं, मैं संसार में बैठा हूं, मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूं और घंटों के लिए, एक दिन के लिए मैं आपसे पिछुड़ रहा हूं। आते समय में भी आंसू, जाते समय में भी आंसू, और ये आंसू कोई ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप ग्लिसरीन का उपयोग कर लें और आ जाए आंसू, हृदय के भीतर से आने चाहिए। ये तभी आ सकते हैं जब हमारे भीतर का श्रद्धा भाव हो। गौतम स्वामी जो इतने ज्ञान के धनी थे, ज्ञान के धनी थे, मगर फिर भी निर्वाण सुना, बिलक बिलक करके रोने लगे। इतने बड़े होने पर भी उनकी आंखों में से आंसू बह चले। जब वेदना महसूस होती है तब व्यक्ति न स्थान देखता है, न परिस्थितियां देखती है, न अपनी निजता देखता है, सब भूल जाता है कि वह वेदना आंखों में से बह चलती है। अपार वेदना उन्होंने महसूस की और भीतर में दर्द महसूस हुआ। आज वो उलंबा देने लगे कि परमात्मा ने ये क्या कर दिया। अरे अंत समय में तो बाप का मान लो पिताजी का समय होने वाला हो, महसूस हो गया हो कि अब मुझे जाना है, बेटा मैं बेंगलोर में बैठा हुआ हो, मद्रास में बैठा हुआ हो, टेलीफोन करके बुलाते हैं, तार दे करके बुलाते हैं, एरोप्लेन से उसे बुलाते हैं कि कम से कम अंतिम समय में तो मेरा बेटा पास में रहे। और ये क्या कर दिया आपने परमात्मा, मैं तो आपका पुत्र था, आपका ही संतान था, पहले आपकी संतान का शिष्य संतान होता है, और अंतिम समय में लोग पास में बुलाते हैं, आपने मुझे जान बूझ करके दूर भेज दिया, ये आपने क्या कर दिया। उनकी उलाहना में उनकी वेदना के स्वर थे। उन्होंने कहा कि परमात्मा मैं कोई जिद्दी बालक नहीं था कि आपकी अंगुली पकड़ करके बैठ जाता और आपको जाने नहीं देता, या ऐसा भी नहीं था परमात्मा कि मुझे आप साथ में ले चलते। मुझे दर्द ऐसी बात का है परमात्मा, मुझे गौतम स्वामी कहने वाले तो बहुत, लेकिन गौतम कहने वाले तो एक आप ही थे परमात्मा, और अब मैं ये गौतम शब्द कहाँ से सुनूंगा। गौतम स्वामी ने इसी परमात्मा के पास में रहकर के 36,000 प्रश्न किए थे और परमात्मा ने उनका समाधान किया था। गौतम स्वामी ने कहा कि परमात्मा अब तो किसके आगे मैं सवाल करूंगा और कौन मेरा समाधान करेगा। भीतर ही भीतर वेदना बह चली, उस वेदना में भीतर के गर्भ भी फूलने लगे। दूसरी पल उनके भीतर में विचार आया कि मैं भी कैसी अज्ञान दशा में डूबा हूँ। परमात्मा तो वीतराग होते हैं, मेरा तो एक तरफा राग था, परमात्मा का राग भाव थोड़ी मेरे पति था, वो तो वीतराग थे। मैं किस तरह की विचार कर रहा हूँ, ये मेरी अज्ञान दशा है। परमात्मा वीतराग है और मैं उनके साथ में किस तरह की बातें करता हूँ। वीतराग आप चले गए, मैं स्वयं अपने भीतर की दशा को उपलब्ध करूं। भीतर ही भीतर डूबने लगे, परमात्मा के भीतर भाव, भीतराग भाव का दर्शन करने लगे, और उसी समय उन्हें भी केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। सारे कर्म जब टूट गए, कर्मों की श्रृंखलाएं बिगड़ गई, गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई, परमात्मा का निर्माण हो गया, गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया। ये कार्तिक शुक्ल एकम के सुबह सुबह उन्हें केवल ज्ञान हुआ, और इस तरह से परमात्मा का जीवन चरित्र भी पूरा हुआ। बड़ा उनका विशाल परिवार था, चंदन गौतम स्वामी इत्यादि उनका साधु वर्ग था, चंदन बाला इत्यादि उनका साधु वर्ग था। परमात्मा के समय में साधु भी मोक्ष में गए, साधियां भी मोक्ष में गई, श्रावक और साधिकाएं भी मोक्ष में गए, और इस तरह से पांचवी वासना अर्थात परमात्मा भगवान महावीर का जीवन चरित्र अभी पूरा हुआ। आराम से देख सकते हैं, आप आराम से उसका अनुभव कर सकते हैं। दो व्यक्ति दूसरे लड़ते हो, आप स्वयं खड़े हैं, एक और खड़े हैं, एक किनारे पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि किसने मुक्का मारा, कि किसने थप्पड़ मारी, आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन जब आप स्वयं लड़ेंगे उस वक्त आपको कोई पता नहीं चलेगा कि किसने मारा। उस वक्त में तो एक ही बात रहती है कि जल्दी से जल्दी मैं मारूं। इतना फर्क है वेदना के पलों में, जब हम स्वयं, हमारी आत्मा जब अलग हट करके खड़ी हो जाती है कि शरीर और शरीर को जो वेदना हो रही, इन दोनों के युद्ध को जब हमारी आत्मा अलग छिटक करके खड़ी हो जाती है, तभी साक्षी भाव पैदा हो जाता है। और यही वेद विज्ञान है। जब हमारी आत्मा अलग रह करके इनका नजारा देखती है, शरीर और शरीर की भीतर में हो रही वेदना का अनुभव देखती है, साक्षी भाव व्यक्ति के भीतर में प्रकट हो जाता है। मगर ये साक्षी भाव कब प्रकट हो, जब हमारे भीतर में
वेद विज्ञान की धारा बह चले कि यह शरीर अलग है और मैं बिल्कुल अलग हूं, यही वेद विज्ञान है। वह मुनि सींच रहा था, लेकिन फिर भी शरीर को अपार वेदना थी, फिर भी उनका मन, उनका चिंतन, उनकी विचारधारा आत्मा में और ज्यादा उतर गई थी। एक तरह से उस वेदना को भी उसने प्रकाश बना दिया था, उस वेदना को भी अपने भीतर में उतरने की सीढ़ी बना दी थी, उस वेदना को भी उसने अपने भीतर में जाने का आलंबन बना दिया था। यही वेद विज्ञान है। यदि इस तरह का वेद विज्ञान जब शरीर के प्रति परत्व के भाव आ जाए, स्वयं की आत्मा के प्रति अपनत्व का दृष्टिकोण उजागर बन जाए, तब निश्चित रूप से हमारे भीतर में इस तरह के भाव पैदा हो जाएं और हम उन्हीं पर पदार्थों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं और तरह तरह से कर्मों का बंधन करते हैं। उन्हीं को निमित्त बना करके हमारी सारी क्रियाएं बनती हैं और भुगतान स्वयं की आत्मा को करना पड़ता है। हमारी आत्मा और ज्यादा कर्मों से घिर जाती है। पर्युषण महापर्व के ये दिन हैं और इन दिनों में व्यक्ति कमजोर है, अपने दिल से कमजोर है, अपने मन से कमजोर है। व्यक्ति के भीतर में इतना पुरुषार्थ नहीं कि वह झटके में वेद विज्ञान का ज्ञान अपने भीतर में उपलब्ध कर ले। वर्ष भर में ये जो दिन बीते, इन दिनों में शरीर को अपना हर प्रतिपल मानता है, घर को अपना मानता है और इन सारे वैभव को, सारे बाह्य पदार्थों को अपना मानता है। और इसके कारण से जब अन्य व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार होता है, कई व्यक्तियों के साथ में उसके व्यवहार के कारण से भीतर में द्वेष पैदा हो सकता है और उस द्वेष के कारण से उसके भीतर में कर्म बंधन ज्यादा तीव्र बन सकता है। पर्युषण के इन दिनों में उस द्वेष को समाप्त कर डालना है, भीतर से उन सारी चिंगारियों को बुझा देनी है, तभी संवत्सरी का प्रतिक्रमण हमारा सफल बन सकेगा, सार्थक बन सकेगा। संवत्सरी का प्रतिक्रमण अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और हमें करना है, पूरी तैयारियां कर डालनी है। उसकी तैयारियां हमें इस प्रकार नहीं करनी कि हम खूब सारी और ज्यादा आडंबर वगैरह करें, ये तो बाह्य तैयारियां हुई। हमें भीतर की तैयारियां करनी है, भीतर से सारे देश को निष्कासित कर डालना है और वही तैयारी प्रतिक्रमण की सार्थकता कर देगी। उसी तैयारी के कारण से हमारा प्रतिक्रमण सार्थक बन जाएगा। पर्युषण के इन दिनों में भगवान महावीर का जीवन चरित्र सुनते हैं, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र सुनते हैं और किसी कारण सुनते हैं कि उनके जीवन के आदर्श का कोई अंश हमारे भीतर में उतर जाए, उनके आदर्श की कोई गंगा हमारे भीतर को भिगो दे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी परम सार्थक बन जाए और जीवन की सार्थकता तो हम इसी जीवन में उपलब्ध कर लें। पर्युषण के इन दिनों में परंपरा के अनुसार हम हमेशा कल्पसूत्र का श्रवण करते हैं और कल्पसूत्र के अंदर परमात्मा के जीवन चरित्र के द्वारा कि किस किस तरह की घटनाएं परमात्मा के साथ में घटी और उस समय भी परमात्मा का ध्यान किस तरह का था, उसका सम्यक चिंतन करें। इसी के लिए कल्पसूत्र का श्रवण आप लोगों को कराया जाता है, संघ के समक्ष होता है। कल तक आपने अभी तक सुना कल्पसूत्र के अंदर, कल्पसूत्र में प्रारंभ में सबसे पहले तीर्थंकरों के, साधुओं के आचार विचार के बारे में बात थी, साधुओं के चातुर्मास के स्थल के बारे में बात हुई और उसके बाद में कल्पसूत्र का प्रारंभ हुआ। नवकार महामंत्र से प्रारंभ हुआ। नवकार महामंत्र की महिमा का यहाँ पर वर्णन चला। नवकार महामंत्र के बारे में विवेचन चला कि किस तरह की इसकी महिमा है और किस प्रकार से व्यक्ति नवकार महामंत्र की साधना के द्वारा, आराधना के द्वारा अपने भीतर की संप्रभुता को उपलब्ध करता है। इससे बड़ा मंत्र दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि इस मंत्र में सिवाय आध्यात्मिकता के और कोई बात नहीं और इसी कारण इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं, परम आध्यात्मिक मंत्र है। इस मंत्र में और तरह तरह के मंत्र आप लोगों को मिलेंगे, अनेक धर्मों के अनेक मंत्र आपको मिलेंगे। किसी धर्म में इस तरह की इच्छा है, किस धर्म में इस प्रकार की आकांक्षाएं मंत्र के द्वारा अभिव्यक्त होती है कि मैं आपको नमस्कार करता हूं कि आप मुझे खूब रिद्धि वृद्धि और समृद्धि से भर दें। मैं आपको नमस्कार करता हूं कि मैं एकदम से ऊंचा बन जाऊं, मेरा नाम चारों ओर फैल जाए। इस तरह की सांसारिक आकांक्षाएं मंत्रों के द्वारा, कई मंत्रों के द्वारा प्रकट होती हैं, लेकिन यही एक ऐसा मंत्र है दुनिया का, दुनिया में पहला यह मंत्र है जो परम आध्यात्मिक मंत्र है और इस मंत्र में और किसी चीज को कोई स्थान नहीं। इस मंत्र में नमस्कार भी किया गया तो इस प्रकार से किया गया कि सारी समष्टि के सारे आध्यात्म गुण इसके अंदर समाहित बन जाए।
पूरी समष्टि में इन पंच परमेष्टि के अलावा और कोई तथ्य नहीं और कोई तत्व नहीं, यही 5 परमेष्टि हैं और इन्हीं को वंदना स्वरूप यहाँ पर नमस्कार किया गया। एक सवाल पैदा हो सकता है, ये जो पंच परमेष्टि अपने यहाँ पर बताए गए, सबसे पहले नमो अर्यंताणम है, नमो सिद्धाणम है। नवकार महामंत्र का विवेचन आप जब भी सुनते हैं आपको पता है कि इस महामंत्र में किसी का नाम नहीं, किसी तीर्थंकर का नाम नहीं, सारे तीर्थंकरों को इसके अंदर समावेश कर लिया। वैसे भी जैन दर्शन किसी नाम से कोई अर्थ नहीं रखता। जैन दर्शन तो कहता है कि जिसमें जिनत्व है वो तीर्थंकर है, जिसमें तीर्थंकरों के गुण है वो तीर्थंकर है, बस गुण होने चाहिए, व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं। यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो सकता है कि नमो अर्यंताणम अर्थात तीर्थंकरों को नमस्कार, तीर्थंकरों को वंदना। इस पहले पद के द्वारा हम तीर्थंकरों को वंदना करते हैं और दूसरे पद के द्वारा उन सिद्धों को वंदना करते हैं जो अनंत आत्माएं सिद्ध अवस्था को जिन्होंने उपलब्ध कर लिया, हम उनको वंदना करते हैं। एक सवाल खड़ा हो सकता है कि तीर्थंकर, ध्यान रहे, तीर्थंकर और सिद्ध में थोड़ा सा भेद है, आत्मा की दृष्टि से थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि तीर्थंकर ने तो अभी तक 4 घाती कर्मों का नाश किया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और मोहनी, 4 कर्मों का नाश होते ही केवल ज्ञान होता है और तीर्थंकर बनते हैं। अष्ट कर्मों का नाश होने पर आत्मा सिद्ध बनता है। तो किस कारण से सिद्ध को बाद में रखा गया और किस कारण से पहले अर्यंत को रखा गया? इसका एक ही कारण है कि सिद्धों की वर्तमान की जो दशा है या सिद्धत्व की जो पहचान है, हमें कराने वाले तीर्थंकर परमात्मा ही है। तीर्थंकर परमात्मा ने ही तीर्थ की स्थापना करके देशना के द्वारा हमें ये जानकारी उपलब्ध करवाई और इसी कारण से उनके उपकार भाव का स्मरण करने के स्वरूप सबसे पहले हम अर्यंतों को नमस्कार करते हैं और बाद में सिद्धों को नमस्कार करते हैं। ये महामंत्र ऐसा है, ये बाहर की हम मान लो नवकार महामंत्र का स्मरण अन्य कामों के लिए करें वो तो निश्चित रूप से सफल बनते ही हैं। अरे महामंत्र की आराधना का तो ऐसा प्रभाव है कि हम अपने भीतर के तत्वों को भी उपलब्ध कर लें। जो व्यक्ति इन महामंत्र के स्मरण के द्वारा इनके गुणों में रम जाए, जिस व्यक्ति का चिंतन इनके गुणों में भूल जाए, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने भीतर की दशा को उपलब्ध कर लेता है। लेकिन हमारे भीतर में वह श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे भीतर में वह रुचि होनी चाहिए। महामंत्र की महिमा तो बड़ी अजब गजब की है, लेकिन हमारे भीतर की श्रद्धा हमारे पास में कितनी है? 2 व्यक्ति चले जा रहे थे, एक मुसलमान व्यक्ति था और एक जैन व्यक्ति था। 2 व्यक्ति गुजर रहे थे, जंगल आ गया, घोर जंगल में पहुंच गए, बड़ी प्यास लगी, गर्मियों के दिन सख्त प्यास लगी, गला सूख गया। आसपास देखा, एक बाजू में कुआं था, कुएं के पास पहुंच गए, लेकिन न तो बाल्टी थी न रस्सी थी कि जिसके सहारे उस कुएं में से पानी निकाल लेते। ध्यान रहे, एक व्यक्ति प्यासा हो और जब उसे पानी नजर आ जाए उसकी प्यास और ज्यादा दुगनी हो जाती है। पानी सामने है लेकिन पीने के लिए कोई साधन नहीं, प्यास के मारे आकुल व्याकुल हो गए। उस मुसलमान व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब एक काम करो, अब तो आसपास कोई व्यक्ति नहीं, पानी अगर नहीं मिला तो यहीं पर प्राणांत हो जाएगा। एक काम करो कि कोई तुम्हें कोई मंत्र तंत्र आता है, और तो कोई सहायता है नहीं, कोई सहायक बन नहीं सकता, कोई मंत्र तंत्र आता है तो बोलो ये पानी ऊपर आ जाए तो हम पानी से अपनी प्यास बुझा लें। उस श्रावक ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा मंत्र हमारे पास में कहाँ से आया भाई, ऐसा कोई मंत्र हमारे पास में नहीं कि जिसके द्वारा पानी ऊपर आ जाए। तुम्हारे पास में कोई मंत्र हो तो बोलो। उस मुसलमान व्यक्ति ने कहा कि एक मंत्र है तो सही मेरे पास में, मुझे दिया था, मैं आज उसी को आजमाता हूँ, निश्चित रूप से पानी ऊपर आएगा। पहले मैंने तुम्हें कह दिया कि भाई तुम्हारे पास में कोई मंत्र हो, तुम नहीं कहते हो तो मैं ही उसका प्रयोग करता हूँ। उसने थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली और हाथ में लेकर के कुएं के अंदर मंत्र बोलते हुए डाली, नमो अर्यंताणम कहकर के डाली और पानी ऊपर आ गया। पानी पीकर के प्यास बुझाई। उस व्यक्ति ने कहा ये मंत्र, अरे ये मंत्र तो मने ही आवे, मैं तो रोज इनने गिनू हूँ, मने वो मंत्र पूरा आवे, तुमने इसी मंत्र के द्वारा पानी ऊपर कर लिया, और कोई इसकी विधि वगैरह है? उसने कहा कि और कोई विधि नहीं, मुझे कोई जैन महात्मा मिल गए थे, उनकी मैंने थोड़ी सेवा की तो बदले में मुझे ये मंत्र उन्होंने दिया कि इस मंत्र का जाप करना, मैंने आज इसका प्रयोग कर लिया। उस मंत्र के प्रति मेरी अपार श्रद्धा थी। ध्यान रहे, यदि श्रद्धा है तो निश्चित रूप से मंत्र उपयोगी है। मंत्र आना इतना उपयोगी नहीं जितना मंत्र के प्रति हमारी श्रद्धा होना, और वही सार्थक सारी क्रियाएं करता है। यह नवकार महामंत्र इस तरह का है। प्रारंभ में कल्पसूत्र के प्रारंभ में आपने नवकार महामंत्र के बारे में सुना,
और उसके बाद में परमात्मा के पूर्व भवों के बारे में कल दोपहर के व्याख्यान में परमात्मा के पूर्व भवों की आपने विवेचनाएं सुनी। पूर्व भव यो तो आत्मा के अनंत भव हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती, न मालूम हमने भी कितने भव किए हैं उसका कोई पता नहीं। एक व्यक्ति ये केवली भगवंत के पास में पहुंचा, केवली परमात्मा के शरणों में जाने के बाद में निवेदन किया कि परमात्मा मुझे अपने पूर्व भव आप सुना दो कि मेरे पूर्व भव कितने हैं वो मुझे आप बता दो, बस मैं यही जानना चाहता हूँ। केवली भगवंत ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व भव बताता हूँ कि मैं तुम्हें अभी कहना शुरू करूं, तुम्हारे पूर्व भवों का व्याख्यान करना प्रारंभ करूं और 1000 वर्ष तक मैं यूं ही बोलता रहूं, बिना रुके बिना विश्राम लिए बोलता रहूं। और मैं एक केवली ऐसे हजार वर्ष तक तुम्हें सुनाते रहे तुम्हारे पूर्व भव, तो भी तुम्हारे पूर्व भवों का कोई अंत नहीं आ सकता, तो भी कोई पता नहीं चल सकता, तो भी तुम्हारी बात तो अधूरी ही रह जाएगी। अर्थात हमारी आत्मा ने इतने भव पूरे कर डाले हैं, इतने भव हमने कर डाले हैं जिनका कोई पता नहीं चलता। और जो ही हमारी आत्मा चरमावर्त अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है, उद्गल परावर्तन काल में जब हमारी आत्मा पहुंच जाती है, उसके बाद में सम्यक प्राप्ति के बाद में हमारे भवों की गिनती का प्रारंभ होता है। भगवान महावीर के 27 भवों के बारे में आपने सुना। अर्थात यो तो अनंत भव थे परमात्मा के, लेकिन उनकी आत्मा ने जिस भव में सम्यक का उपार्जन किया, बस उसी भव के से उनकी गिनती का प्रारंभ हुआ। हमारा तो अभी तक कोई पता नहीं कि हमने सम्यक तो उपलब्ध किया है या नहीं, और सम्यक तो परम श्रद्धा हमारे भीतर का गुण है। पता नहीं किस निमित्त को लेकर के कब सम्यक का उपार्जन हो जाए, कोई पता नहीं चलता। एक व्यक्ति ने अपने भाव के अंदर एक मुनिराज को घी बहराया और घी बहराते ही उन्हें सम्यक का उपार्जन हो गया, कोई पता नहीं चलता। घी तो निमित्त बना, लेकिन घी बहराने में जो भाव थे, जो श्रद्धा थी, बस उसी के कारण से उन्हें सम्यक का उपार्जन हो गया। हमारी क्रियाओं में यदि भावनाओं का रस हो, हम जाते हैं परमात्मा के मंदिर में, परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के दर्शन करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं। आपको पता है कि किस विधि से आपको परमात्मा के दर्शन करने चाहिए, किस विधि से आपको परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। बाहर की विधि को तो हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा भीतर की विधि को भी जाने। हमारे भीतर की जितनी शक्ति है, ऊर्जा है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे भीतर की शक्ति और हमारे भीतर की ऊर्जा अलग अलग अंगों में अलग अलग तरह से बिखरी है। अर्थात उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति की 20% ऊर्जा मस्तिष्क में रहती है, 10% ऊर्जा पांवों में, 10% ऊर्जा हाथों में, 20% ऊर्जा उसकी पेट में। इस तरह से उसकी ऊर्जा बटी हुई रहती है। व्यक्ति मंदिर में पहुंच जाए, मंदिर में परमात्मा के दर्शन करे, लेकिन किस विधि से परमात्मा के दर्शन करे। वहां जाने के बाद में अपने भीतर की जितनी ऊर्जा है, चाहे वो पांव में हो, चाहे वो हाथों में हो, चाहे वो मस्तिष्क में हो और चाहे वो पेट में हो, सारी की सारी ऊर्जा को एक ध्यान एकाग्रता से परमात्मा की ओर देखे, एकाग्रता से परमात्मा का गुण चिंतन करे। भीतर की सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और सारी ऊर्जा का प्रवाह उसी चिंतन में बहने लगता है। लेकिन हम इस विधि से दर्शन नहीं करते। हम हाथ जोड़ते परमात्मा के, आंखें देखती है परमात्मा को। कोई व्यक्ति परमात्मा की पूजा कर रहा हो और किसी ने गलती से इस अंगुली की बजाय इस अंगुली से मान लो पूजा कर ली हो, आप हाथ जोड़ रहे हैं दर्शनम देव देव से, अरे ये क्या कर रहे हो, हम तुरंत उसे टोकने लग जाते हैं, अरे ये क्या करते हो, ये गलत है, ऐसा करो। हमारा ध्यान उस व्यक्ति की ओर है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप उसे बताएं नहीं, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये कि आप जिस समय में बंधन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आपकी तल्लीनता का पता चलता है। आप वंदना कर रहे हैं, परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं और इसके अलावा साथ साथ चारों ओर देख भी रहे हैं कि कौन आ रहा है, कोई घंट बजा रहा है तो ध्यान उस दिशा की ओर जा रहा, कौन क्या कर रहा है उसकी ओर आपका ज्यादा ध्यान है, स्वयं क्या कर रहे हैं उसकी ओर हमारा कोई ख्याल नहीं। बस यही परमात्मा के दर्शन की मूल विधि है। दूसरे क्या कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस वाले क्या कर रहे हैं, हमारा उस ओर कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान अगर उस ओर चला जाएगा तो हमारी आधी ऊर्जा उधर रह जाएगी। हमारा दिमाग वहां है, हमारा शरीर वहां है, लेकिन हमारे मन में अगर दुकान के विचार हैं, मकान के विचार हैं, तो हमारे भीतर की आधी ऊर्जा उधर चली जाएगी। 10% हमारी ऊर्जा केवल परमात्मा के दर्शन कर पाएगी और केवल उस 10% ऊर्जा के द्वारा हुए दर्शन से एकाग्रता नहीं बन पाती, तल्लीनता का
भीतर में कोई प्रवेश नहीं होता। एकाग्रता और तल्लीनता तो तभी हमारे भीतर में उपस्थित होती है जब हमारी संपूर्ण ऊर्जा केवल परमात्मा के दर्शन में लग जाए, संपूर्ण ऊर्जा परमात्मा की पूजा में लग जाए। फिर हमें कोई ख्याल न हो, फिर हमें कोई पता न हो। रावण की तल्लीनता का हमेशा आप बखान सुनते हैं, स्तवों के द्वारा सुनते हैं। परमात्मा के दरबार में जाकर के, अष्टापद पर जाकर के जब परमात्मा की स्तवना में तल्लीन हुआ और उस वक्त में उसे कोई पता नहीं था, बड़ा आनंद बह रहा था, भीतर में वही एक चिंतन था। और बसते बसते तल्लीनता को तोड़ने का, जो ही तल्लीनता टूटने का अवसर उपस्थित हो गया, अचानक मान लो भक्ति संगीत चल रहा हो और अचानक कोई तार टूट जाए, अचानक ढोलक टूट जाए, तो अचानक व्यक्ति की तल्लीनता भी समाप्त हो जाती है। रावण ने विचार किया कि एक तार टूट गया, मेरी तल्लीनता भंग नहीं होनी चाहिए, और उसी समय में उसने बड़ा अजब निर्णय लिया कि अपनी नाड़ी को निकाल करके बांध दिया और उसी को तार के रूप में बजा दिया, लेकिन तल्लीनता को और एकाग्रता को भंग नहीं होने दी। ये बातें तो बड़ी और बातें हैं, बड़ी विकट बातें हैं, हम इतना तो कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम परमात्मा के दरबार में चले जाएं। एक ही काम करना है कि हमारी ऊर्जा उस समय में बाहर नहीं, हमारी ऊर्जा केवल परमात्मा दर्शन में लगनी चाहिए, केवल परमात्मा के गुणों के चिंतन में लगनी चाहिए। हमारा ध्यान औरों की ओर नहीं, हमारा ध्यान अपनी ओर हो, स्वयं की क्रियाओं की ओर हो, तो निश्चित रूप से वह तल्लीनता हमारे भीतर में जागृत बनती है और वही श्रद्धा सम्यक्त्व का आधार बनती है। परमात्मा ने जिस भव में सम्यक्त्व का उपार्जन किया, बस उसी भव से उनके भवों की गिनती का प्रारंभ हुआ और 27 भवों का विवेचन, परमात्मा के पूर्व भवों का विवेचन। केवल जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, आपको पता चलेगा, परमात्मा का जीवन आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर कर्मराज किसी को नहीं छोड़ता। जैन दर्शन की यह परम विशिष्टता है कि यहाँ पर भगवान तीर्थंकर भी जो क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं का परिणाम तो उन्हें भी भोगना पड़ता है। उनकी क्रियाओं को हम लीला कहकर के डाल नहीं सकते, उनकी क्रियाओं को हम लीला कहकर के छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर तो परमात्मा का जीव भी जैसी क्रियाएं करेगा, उनके दुष्परिणाम या जो भी सुपरिणाम उन्हें वैसे ही भोगने होंगे। 27 भव परमात्मा के आपने सुने, और इन भवों के अंदर किस किस तरह की उनकी क्रियाएं रही, किस किस भव में, किस भव के अंदर उन्होंने तीर्थंकर कर्म का उपार्जन किया। 25वें भव में ये अपने आप पर शास्त्रीय विधान है कि तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन होने के बाद उत्कृष्ट 3 भव करता है, तीसरे भव में वो निश्चय से मोक्ष जाता है। 25वें भव में उन्होंने 20 स्थानक, ये नियम है अपने यहाँ पर कि जो 20 स्थानक है वो पूरे 20 स्थानक या उनका कोई एकाध स्थानक, उनकी संपूर्ण आराधना की जाए तो व्यक्ति के तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। परमात्मा के 26 भवों के बारे में आपने सुना, और 27वां भव तो परमात्मा का स्वयं का था। परमात्मा देव रूप में विराजमान थे, देवलोक में विराजमान थे, और उन्हें पता था कि अब मुझे यहाँ से जाना है, अब मुझे इस स्थान को छोड़ देना है। देवलोक की यह स्थिति है कि वहां से जब भी देव का जन्म होता है, वहां से बाहर निकलता है, उसका चेहरा मुरझा जाता है, भीतर में बड़ा वो खिन्न बन जाता है। कोई भी देव को विचार करता है कि ओ क्या यहाँ की रीति समृद्धि है और इसे छोड़ करके जाना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से हमारी जैसी स्थिति वहाँ की है, और कोई बात नहीं। हमारे भीतर में भी जब खड़े मृत्यु की बात तो छोड़ो, अगर मान लो एक आध बंगला हमारा अपना हो और उसे ही छोड़ करके कहीं जाना पड़े तो हमारे भीतर में बड़ा दर्द होता है कि अरे ये बंगला मुझे छोड़ना पड़ रहा, इतनी रीति समृद्धि मुझे छोड़नी पड़ रही है, पता नहीं मुझे कैसा मकान मिलेगा, कैसा स्थान मिलेगा। भीतर में बड़ी चिंताएं रहती हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा को जो जीव होता है, उनके मन में कोई खिन्नता नहीं होती, उनके भीतर में किसी तरह के इस प्रकार के कोई भाव नहीं होते, क्योंकि वो तो जानते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। उनके भीतर में खिन्नता के कोई भाव नहीं होते। एक दूसरी निशानी और है कि देवता का जब चवन होता है तो उस समय में 6 महीने पहले ही उनके गले की जो माला है वो मुरझा जाती है। गले की माला यूं बिल्कुल वैसे ही सौरभ बिखेरती रहती है, लेकिन जब च्यवन का समय आता है तो पहले ही माला मुरझा जाती है और उसी से देवता अपने च्यवन का समय जान लेते हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा का जो जीव होता है, उनके गले में पड़ी माला नहीं मुरझाती, वो बिल्कुल वैसे की वैसी रहती है जिस समय पहनी थी, वैसी ही सुगंध, वैसी ही सौरभ वो बिखेरती रहती है। और परमात्मा का जीवन हुआ। परमात्मा यहाँ पर इस भरत क्षेत्र के अंदर ऋषभदत्त ब्राह्मण की भार्या देवानंदा की कुक्षी में परमात्मा का अवतरण हुआ, परमात्मा के जीव का अवतरण हुआ। च्यवन के पहले वो जानते थे कि मुझे च्यवना है,
और जमने के बाद में वो जान गए कि मैं अब जब गया हूँ, यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन जमन का जो समय है वो अत्यंत सूक्ष्म समय है और इस कारण से उस समय को वो नहीं जानते। परमात्मा का इधर तो जमन हुआ और इधर इंद्र महाराज का आसन प्रकंपित हो गया। इंद्र महाराज ने अपने अति ज्ञान से जाना, देखा कि परमात्मा का जो तीर्थंकर होने वाले हैं उनका जमन हुआ है। हृदय के भीतर में भक्ति भाव की अजस्र धारा उमड़ पड़ी। इंद्र के मन में विचार आया कि अहो, मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी स्थिति में मैं इंद्र हूँ और ऐसी स्थिति में परमात्मा का अवतरण हो रहा। ये परमात्मा बनेंगे, ये तीर्थंकर बनेंगे, ये देशना देंगे और मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य उपलब्ध होगा। उस सेवा के कारण से उसके भीतर में अनंत आनंद की वर्षा हो गई। उसने विचार किया कि इस सेवा का अवसर इस सेवक को मिलेगा, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। कभी आपने विचार किया, हो सकता है हम स्वयं उस समय में देवलोक में बैठे हों, कोई पता नहीं, हम स्वयं उस समय में इंद्र के पास बैठे हों और हमने स्वयं में भी हो सकता है कि नंदीश्वर द्वीप पर जाकर के मैं पूर्ण शिक्षित हो गया।